प्रभु में मेरे प्रियो, जैसे कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग ने बाइबल को हम लोग ने ओपन किया, खोला है और हम लोग सीधे जाते हैं 1 पतरस अध्याय 5 का और हम लोग जाते हैं 7 में देखते हैं। 1 पतरस अध्याय 5 पद संख्या 7 में देखते हैं। यहाँ 7 में लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे देते हैं कि हमें किस तरह से डिप्रेशन से डील करना है, किस तरह से हमें क्या करना है। तो मसीह में मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमें जो वादा किया है प्रभु यीशु मसीह ने कि हमें डिप्रेशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि जो भी आप स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन करते हैं, तो आपको सीधे क्या करना है, अपनी सारी चिंता करना है, उसी पर डाल देना है, परमेश्वर पर डाल देना है। और क्या करना है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, सारा ध्यान। क्योंकि एक पिता से अच्छा जो जानकारी है उसको किसी को नहीं पता है। आइए हम लोग देखते हैं फिर। उसको तुम्हारा ध्यान है, यहाँ पे दिया हुआ है परमेश्वर हमारे विषय में सोचते हैं, हमारे लिए योजना बनाते हैं। जिस प्रकार से पिता बच्चों के विषय में चिंतित होता है, चिंतित रहने का अर्थ है अपने आप को पीड़ित करना और उनका निरादर करना। अपनी चिंताओं को उन पर डालने का अर्थ है उनके पास बोझ को लाना, उन पर भरोसा करना कि वह उन्हें लेंगे। उनकी भलाई, बुराई, बुद्धि और सामर्थ्य पर भरोसा रखना कि वो हमारी भलाई के लिए सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट ये है कि जिस तरह से पिता अपने बच्चों के बारे में कितना चिंतित रहते हैं, उसी तरह से हमारा पिता परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारे लिए दयालु परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है हमारे लिए। तो किस तरह से हमारी चिंता करेगा वो। तो आगे बताते हैं कि चिंतित रहने का मतलब यदि हम चिंता करते रहेंगे या चिंतित रहते रहेंगे तो इसका सीधा अर्थ निकलता है अपने आप को पीड़ित करता है या तो उनको निरादर करते हैं। ठीक है, उसको निरादर करते हैं हम लोग। और अपनी चिंताओं को उन पर डालने का अर्थ है उनके पास बोझ को लाना, उन पर भरोसा करना कि उन्हें पर हमको भरोसा पिता परमेश्वर को कि वो जरूर हमें वहां से निकालेंगे। और हमें क्या प्रतिज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आइए हम लोग देखते हैं। बस ये हो, चलिए हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट। हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूहन्ना का देखेंगे, यूहन्ना का 14:18 में देखते हैं। 14:18 स्टेटमेंट बोलता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु यीशु ने जिस समय चेलों के साथ जब बातचीत कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। इसके बाद फिर हम लोग जाते हैं मत्ती का सुसमाचार में जाते हैं, जिसमें हम लोग 28-19 में देखते हैं। 28-19 में देखते हैं हम लोग किस तरह से हमें आदेश देते हैं। 28-19, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ तुम्हारे संग हूं। तो कभी भी यहाँ पे आपको मतलब साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा पिता परमेश्वर। तो ये संबंध है पिता परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ। कंडीशन ये है कि प्रभु यीशु की जो आज्ञाएं हैं, जो बातें प्रभु यीशु ने हमें दी है, उसको क्या करना है, हमें सभी लोगों को पास जाना है, बताना है प्रभु यीशु के सिद्धांत विचारों को। और जो चीज प्रभु यीशु ने हमें आज्ञाएं दी है, जो बात हमको मानना सिखाई, उसको दूसरों को भी मनवाना है हमको। तो यही हमारा सुसमाचार है। इससे कारण से हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें वचन को पढ़ना है, समझना है और परमेश्वर के साथ अगर संबंध आपका अच्छा रहेगा तो हम डिप्रेशन कभी भी नहीं आए। और डिप्रेशन अगर आ भी जाएगा तो उसको अच्छे से हम लोग डील कर पाएंगे। ये है हमारा आज का जो विचार मैंने रखा है। तो किस तरह से आपको लग रहा है, आप हमें कमेंट करके बताएं या तो अपना फीडबैक दें। तो आइए हम लोग जाते हैं कि हमें परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। फिर आइए हम लोग चलते हैं फिलिपियों 4:6। यहाँ पे बोला है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हमारी कोमलता सब मनुष्य प्रकट और प्रभु निकट है।
6 में बोलता है पद संख्या, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तो यहाँ पे चिंता का बात हो तो चिंता में हम लोग कर लेते हैं। चिंता यह दिखाती है कि परमेश्वर पर भरोसा और उनके सत्य की समझ में कमी है। जो भी चिंता करते हैं, मैं आपको साफ साफ बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिए। इतना दिन से आप बाइबल पढ़ रहे हैं, इतना दिन से रीडिंग कर रहे हैं, इतना दिन से चर्च जा रहे हैं, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप भी डिप्रेशन, अभी भी डिप्रेशन में है, उसको हैंडल कैसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? अब इससे साफ झलकता है कि आप सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, आप सिर्फ जा रहे हैं चर्च में, आप सिर्फ अपना अटेंडेंस को पूरा कर रहे हैं, आप जो है पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु के सिद्धांत और विचार को नहीं समझ पाए। यहाँ पे बोला है कि चिंता यह दिखाती है कि परमेश्वर पर भरोसा और उनकी सत्य की समझ में कमी है। यानी परमेश्वर की जो बातें बाइबल में आपको देखने को मिलती है, उस पर आपको विश्वास नहीं है। और दूसरा बात है, परमेश्वर पर आपको भरोसा नहीं है। इसके कारण से आप डिप्रेशन और चिंता, स्ट्रेस सब में पड़े हुए हैं। चिंता और विश्वास तेल और पानी की तरह है, वे आपस में नहीं मिलते। सही बात है। तो यदि आप हमेशा चिंता करते रहेंगे तो आपको यही नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं फिर। जीवन की सभी परिस्थितियों में मन और हृदय की निरंतर शांति पाने के लिए परमेश्वर का यह तरीका है। पाप करने के समय को छोड़कर जो हमेशा विश्वासों की शांति को छीन लेगा, ये है। हम लोग देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने हम लोग कितना अच्छी तरीके से हमें दिया होगा। लूका का हम लोग देखते हैं 18, लूका का 18। फिर उसने उसके विषय में किस तरह से जो है, कभी कभी प्रेयर करते हैं तो जवाब हमें नहीं मिलता है और इसके कारण हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, और इसके कारण से हमें शैतान जो है अटैक करता है, और शैतान जो है हमारे मनों में किस तरह से प्रलोभन डालता है। तो अब देखते हैं कि परमेश्वर की सेवा भी हम लोग को असफल हो जाता है, जीवन में भी हार जाते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करना चाहिए? हमारी निराशाएं कितनी भी हो, चाहे असफलता कितनी भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, विकट परिस्थिति कितनी भी क्यों ना हो, दोषी क्यों ना हो, कितने भी पापी क्यों ना हो, तो आपको क्या करना? लगातार प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने में बहुत ताकत है। प्रार्थना करने से हमारी सुधार आती है। पिता परमेश्वर के साथ हम लोग और नजदीक पहुंचेंगे और पाप में हम लोग काफी दूरी बना लेंगे अपने आप को, क्योंकि प्रार्थना यहाँ पे दिया हुआ है। प्रार्थना करना छोड़ देना पाप है। यदि प्रार्थना आप नहीं करते तो पाप करते हैं, और ये आगे जाके पाप की ओर ले जाता है। और आत्मिक जीवन में निराशा और विनाश का मार्ग है। ओ माय गॉड, क्या बात बोल दी है। आत्मिक जीवन में निराशा और विनाश का मार्ग है। इसलिए हम चाहे कैसे भी हो, किस तरह भी हो, कैसे भी परिस्थिति हो, आपको क्या करना है? परमेश्वर और पिता से प्रार्थना करते रहना चाहिए, और पिता आपको कभी भी नहीं त्यागेगा, ना छोड़ेगा, और आपको जरूर आपकी प्रार्थना को सुनी जाएगी। तो आपको ये जो डिप्रेशन है वो आपको डील करना है। और मेरा ये सवाल है कि इतना दिन से जब कलीसिया में आप जाते हैं, हर रविवार को जाते हैं, हर बाइबल को पढ़ते रहते हैं, रीड करते हैं, बिना कॉन्टेक्स्ट का पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज तक आप डिप्रेशन का जो चैप्टर है उसको आप क्लोज नहीं कर पाए। क्योंकि यदि आप परमेश्वर आपके साथ नहीं है ना, प्रभु यीशु आपके साथ नहीं है, और उसके सिद्धांत और उसकी आज्ञा नहीं है ना आपके पास, तो डिप्रेशन आपको हमेशा चिंता सताते रहेगा। और यदि परमेश्वर का संबंध आपके साथ मजबूत है, प्रभु यीशु के साथ आपका संबंध मजबूत है, और उसकी आज्ञाएं आप मानते हैं, और सुसमाचार दूसरों को सुना रहे हैं और मानना सिखा रहे हैं, गारंटी बता रहा हूं कि आपको डिप्रेशन छू नहीं पाएगा, और आपकी जिंदगी में डिप्रेशन का डी भी नहीं आएगा। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आप कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक दें, और डिप्रेशन से कैसे निकला जाए, कैसे हैंडल करें। और हम लोग काउंसलिंग करते हैं, और परमेश्वर के वचनों के साथ आपको काउंसलिंग करते हैं हम लोग। ये आपका भाई आपको बहुत मदद करेगा, और कुछ भी हो जाएगा तो कमेंट में आप मुझे दे सकते हैं। कैसा लगा आपका आज का वीडियो मुझे बताइएगा कमेंट में, जैसे भी हो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और प्रभु यीशु में आगे बढ़ते रहें। बाइबल खूब पढ़ें और कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ें, ताकि आपका संबंध परमेश्वर और प्रभु यीशु के साथ अच्छा से बना रहे। और प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत ब्लेस करें, और इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय मसीह की।